नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। 1 जुलाई से चतुर्मास आरंभ हो रहा है और इसी दिन देवशयनी एकादशी भी पड़ रही है। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है? इस तिथि के बाद भगवान विष्णु क्यों पाताल लोक चले जाते हैं? तकरीबन 4 महीनों तक शुभ कार्य वर्जित क्यों होते हैं? चतुर्मास में क्या करना चाहिए, किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और किन लोगों को देवशयनी एकादशी का व्रत विशेष लाभ देता है, ये जानने के लिए हमने दिव्यज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 1 जुलाई को देवशयनी एकादशी से गृहस्थ लोगों के लिए चातुर्मास नियम प्रारंभ हो जाते हैं। वास्तव में यह वे दिन होते हैं जब चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है और शुभ शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि देव पूजन द्वारा शुभ शक्तियों को जागृत रखा जाए। देव प्रबोधिनी एकादशी से देवता के उठने के साथ ही शुभ शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं और नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही क्षीण होने लगती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू धर्मावलंबियों के अनुसार 1 जुलाई बुधवार को हरिशयनी एकादशी व्रत सबके लिए श्री हरि विष्णु का शास्त्र विधि व परंपरा अनुसार पूजन कर शयन किया जाएगा या कराया जाएगा। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से गृहस्थ लोगों के लिए चातुर्मास नियम प्रारंभ हो जाते हैं। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 मास सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनका समापन 25 नवंबर 2020 बुधवार को के दिन होगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री हरि शयन करने चले जाते हैं। इस चातुर्मास में विष्णु भगवान क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं। इसे श्री विष्णु शयनोत्सव भी कहा जाता है। इस दौरान चातुर्मास में विवाह, संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य वर्जित माने जाते हैं। चातुर्मास में व्रत करना फलदायी है। वही मान्यता के अनुसार कुछ नियमों का निश्चित रूप से ही पालन करना चाहिए। इन 4 माह में हर तरह की भौतिक सुख सुविधाओं का परित्याग कर देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए तथा भगवान का स्मरण जाप करना चाहिए। इस दौरान बैगन, मूली और परवल न खाएं। मांसाहार से बिल्कुल परहेज करें। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां खाने की मनाही है। इन 4 माह में शारीरिक और मानसिक तप के अलावा मन की शुद्धि पर भी जोर दिया जाता है। इससे मन में नकारात्मक व गलत इच्छाएं पैदा नहीं होती। बदले में और बदलते मौसम में जब शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बेहद कम होती है, तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए व्रत करना, उपवास रखना और ईश्वर की आराधना करना बेहद लाभदायक माना जाता है। एकादशी तिथि का जो मुहूर्त है, एकादशी तिथि प्रारंभ है 30 जून 2020 को 6:46 सायं से और एकादशी तिथि जो है 1 जुलाई 2020 को 4:24 शाम तक है। पारण 2 जुलाई को है, समय प्रातः 10:54 के बाद। 2 जुलाई गुरुवार को अनुराधा हरिवासर योग के प्रथम चरण त्याग कर एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। भगवान विष्णु की योग निद्रा माना जाता है कि जब 4 माह के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, तब सृष्टि के सर्वनाश के लिए बुरी और आसुरी शक्तियां अत्यधिक ताकतवर हो जाती हैं। इन शक्तियों को कमजोर करने के लिए और देवताओं को ताकत पहचानने के लिए बड़ी मात्रा में पूजा पाठ और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में आषाढ़ मास से प्रारंभ होने वाले चतुर्मास का विशेष महत्व है। इन धार्मिक कृत्यों में विशेष रूप से बनी धातु की सामग्रियों का ही उपयोग किया जाता है। सनातन धर्मावलंबियों के अनुसार सनातन धर्म के अनुयायी भगवान विष्णु को
सर्वव्यापी मानते हैं। इसलिए किसी भी कार्य का शुभारंभ विष्णु के ध्यान से ही किया जाता है। स्कंद पुराण में चातुर्मास के व्रत का महत्व विस्तार से बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार शास्त्रीय विधि से चतुर्मास का व्रत रखने से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति चतुर्मास के दौरान केवल शाकाहार ग्रहण करता है उसे धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूरे चातुर्मास के दौरान वह व्यक्ति जो दिन में मात्र एक ही बार भोजन करता है उसे भी निश्चित रूप से पूर्ण फल मिलता है। आजीवन निरोगी और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन हवन की अग्नि में चावल और तिल की आहुति देनी चाहिए एवं इसके अलावा हवन के दौरान विष्णु सूक्त मंत्रों का निश्चित रूप से जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान जो व्यक्ति अपनी जिस भी प्रिय वस्तु का त्याग करता है उसे वह वस्तु अक्षय रूप में प्राप्त हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि वे लोग जो चातुर्मास के दौरान गुण का त्याग करते हैं उनकी वाणी में मधुरता बढ़ जाती है। तेल का त्याग करने वाले व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। घी का त्याग करने वाले व्यक्ति की सुंदरता में वृद्धि होती है। हरी सब्जियों का त्याग करने वाले जो जातक हैं अगर वह त्याग करते हैं तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और बुद्धिमत्ता निश्चित रूप से हासिल होती है। दूध और दही को त्याग करने वाले व्यक्ति को मृत्यु उपरांत गोलोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उसके वंश में भी निरंतर वृद्धि होती है। नमक का त्याग करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनकी पूरी होती हैं, उसे अपने किए गए प्रयासों में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा चातुर्मास की अवधि में पड़ने वाले 4 अलग अलग महीनों में विभिन्न पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। जैसे श्रावण मास में हरी सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए। निश्चित रूप से आप हरे सब्जियों का प्रयोग न करें। भाद्रपद में दही और आश्विन मास में दूध का त्याग कर देना चाहिए और कार्तिक मास में दालों का सेवन वर्जित है। चतुर्मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति को सोने के लिए सैया, मांस और शहद के लिए सेवन को भी त्याग देना चाहिए। निश्चित रूप से अगर आप यह सब त्यागते हैं तो भगवत कृपा प्राप्त होगी और आप चिरकालीन आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चातुर्मास का व्रत करने से, इसका पालन करने से जातक जो है उसकी काया जो है वो निरोगी होती है। नमस्कार दोस्तों। जुड़ता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं
तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है।